नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। सिटी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली बीकापुर के तोरो माफी दराबगंज में आज अवैध पटाखे के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बारूद ब्लास्ट हो गया। एक मकान के शौचालय में यह बारूद फटा और यह आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पटाखे का अवैध निर्माण करने वालों को घर छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे जोरदार विस्फोट उस समय हुआ जब एएनएम सेंटर के बगल स्थित शकील मनिहार के घर में पिछला हिस्सा भर कर गिर गया। गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जन हानि तो नहीं हुई, मगर मकान के जिस हिस्से में विस्फोट हुआ उसके चीथड़े उड़ गए। एएनएम सेंटर में उस समय कोई मरीज नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। घटना होने के 2 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस का कहना था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिवाली से पहले पटाखे बनाने का गोरखधंधा जोर पकड़ता है और पुलिस को सूचना होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस घटना से पुलिस को सबक लेना होगा, क्योंकि पटाखे के गोरखधंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। दिनांक 30/9/2021 को अपराह्न लगभग 3:30 बजे थाना बीकापुर अंतर्गत ग्राम तोरो माफी दराबगंज से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर गांव के बाहरी हिस्से में स्थित मकान के हिस्से में कुछ विस्फोटक सामग्री में कोई विस्फोट हो गया है। ये सूचना पर तत्काल थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने छानबीन में ये पाया कि ये मकान गांव के बाहरी हिस्से में है और इस मकान के मालिक मोहम्मद अमन पुत्र शकील हैं और इनके ही मकान के एक हिस्से में आज एक विस्फोट जैसी कोई घटना हुई है। और ये लोग पहले भी अवैध पटाखों का कारोबार इत्यादि करते रहे हैं। 2017 में भी इनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी और अभी 1 सप्ताह पूर्व भी एक सूचना पर इनके यहाँ छानबीन की गई थी, दबिश डाली गई थी। उसमें इनके यहाँ कुछ अवैध विस्फोटक सामग्री और पटाखे में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामग्री बरामद हुई थी, जिसमें इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था और विधिक कार्यवाही की गई थी। आज की घटना में भी कुछ पटाखे में इस्तेमाल होने वाले बारूद जैसी कोई सामग्री छिपा करके एक टीन शेड के नीचे रखी गई थी, जिसके में आज विस्फोट हुआ है और टीन शेड और एक पुरानी दीवार क्षतिग्रस्त हुई है। मौके कोई जनहानि नहीं हुई है और मौके पर छानबीन के लिए रेडी यूनिट, फॉरेंसिक और फायर सर्विस और पुलिस बल की संयुक्त टीमें जांच कर रही और समग्र जांच के उपरांत इसमें जो भी सुसंगत विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के मामले में आज उस समय नया मोड़ आया जब एक प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। बता दें कि चौड़ीकरण के जद में लगभग 700 से ज़्यादा अयोध्या की प्रमुख मार्केट की दुकानें आ रही हैं, जिसके विरोध में व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन से संतोषजनक जवाब न मिलने पर व्यापारियों ने राष्ट्रपति से सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग की है। वहीं इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे व्यापारियों ने बताया कि अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के निमित्त दर्शन मार्ग और मुख्य मार्ग को चौड़ीकरण किया जाना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी 25 सितंबर को होना था। ऐसे में दुकानदारों को पूर्व में प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि उनकी दुकानों के बदले दुकान दिया जाएगा, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद ना तो प्रशासन ने कोई संतोषजनक जवाब दिया है और ना ही व्यापारियों के विस्थापन की कोई व्यवस्था हुई है। यही वजह है कि आज इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं अयोध्या के व्यापारी। बस धंधा कुछ नहीं है, वही घर है, वही दुकान है, सब रोज ले रहे हैं। तो हम बच्चे को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, कैसे अपना पेट पालेंगे, कैसे बच्चे को पेट पालेंगे। बैंक से हमने रुपया कर्जा लिया हुआ है, आप जोगी मोती हमको घर से बेघर कर रहे हैं। युवा समागम के जरिए युवाओं में जोश भरने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज अयोध्या पहुंचे, जहां शहर की सीमा शहादतगंज पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सांसद लल्लू सिंह की अगुवाई में जोश भरा स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बचपन से उनका सपना था कि अयोध्या आकर रामलला का दर्शन करें। आज उन्हें मौका मिला है
उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। वहीं अयोध्या आगमन पर जगह जगह हुए भव्य स्वागत को लेकर के उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पिछली बार जो बहुमत थी उससे ज्यादा बहुमत से जीतेगी। तेजस्वी सूर्या ने अयोध्या आगमन के दौरान रामलला का दर्शन पूजन करके आशीर्वाद भी लिया। मैं बचपन से सपना था एक बार प्रभु राम जन्मभूमि के आगमन होना है, आज मौका मिला है। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में आज गांधी सभागार में पोषण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में जनपद की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा बहनें शामिल हुईं। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने नवजात शिशु का अन्नप्राशन कराया और इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं का गोद भराई संस्कार भी हुआ। क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशाओं को सम्मानित किया गया। पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आशा गांव-गांव, घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करेंगी। कुपोषित बच्चों को कैसे पोषित किया जाए, इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही अति कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य विभाग को सूचित करके उनका इलाज भी कराया जाएगा। ये पोषण माह चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माताओं को और नवजात बच्चों को, जो न्यूली बॉर्न बच्चे पैदा हुए हैं, उनको कैसे हम पोषित करें और गर्भवती महिलाओं को, बहनों को कैसे कुपोषण से निकाल कर पोषित करें, ये योजना उसी के अंतर्गत है। आज ये पोषण सप्ताह में पोषण दिवस मनाया जा रहा है। आज छोटे बच्चों को रामनगरी अयोध्या में एक बेटी ने अनुकरणीय पहल की है। बेटी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए अपनी मां को मुखाग्नि दी है। मामला जनपद अयोध्या के बेगमगंज मकबरा का है। मां की 2 बेटी हैं। एक बेटी की शादी हो गई है और दूसरी बेटी पर मां जो के साथ रहती थी और पिता का बचपन में देहांत हो चुका था। आज जब मां भी इस दुनिया से चली गई तो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उसे मुखाग्नि देने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे में बेटी ने एक बेटे का फर्ज निभाते हुए मां को न केवल मुखाग्नि दी बल्कि उसके अंतिम संस्कार की सारी रस्म भी अदा की। लड़की गरीब परिवार से है और ऐसे में अंतिम संस्कार कर पाना आसान नहीं था। समाजसेवी संगठन और जनप्रतिनिधियों की मदद से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार पूरा किया। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के द्वारा उनके लकड़ी बैंक से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस दौरान समाजसेवी महेश मिश्रा ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों से वह निवेदन करते हैं कि इस लड़की का सहयोग किया जाए। अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने मोबाइल और उसके कागजात चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा है। राजकुमार वर्मा द्वारा मोबाइल फोन व कागज चोरी के संबंध में यहां पर ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराया गया था और आज उसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और दोनों से स्मार्टफोन और दस्तावेज बरामद किया है। छत पर खेल रहा बच्चा छत से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना थानापुरा कलंदर के अलावलपुर की है। यहां का 8 वर्षीय दिव्यांश पांडे अपने छत पर खेल रहा था कि अचानक नीचे गिर गया। आनंद फानन में सुनील मिश्रा जो उसके पिता हैं उसे जिला चिकित्सालय लाए जहां पर उसका इलाज चल रहा है। गुरुवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में ओवरलोडिंग, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेस्ट्रो रिफ्लेक्टिव टेप की सद्भावनापूर्ण चेकिंग किया गया। उल्लंघनकर्ताओं को वीडियो क्लिप का मोबाइल द्वारा दिखाया गया। परिवहन कार्यालय अयोध्या में आज अपहरण, टेम्पो टैक्सी यूनियन एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसके में कोविड-19 के बचाव और सुरक्षित सड़क सुरक्षित प्रदेश विषय पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आरपी सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन ने अयोध्या के लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम का समापन किया। वेलसर रहीमगंज संपर्क मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। बता दें कि बालू से लदी ट्रक अचानक पलट गई। ट्रक चालक को हल्की चोटें आई हैं। ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से सड़क यहां की जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। कई गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से यह सड़क जोड़ती है।
रुदौली कोतवाली के भेलसर चौकी का यह पूरा मामला है। ये वो समस्या है जिसे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज इसमें फिर एक गाड़ी फंस गई। जी हां, नाका ओवरब्रिज के सर्विस लेन पर जहां जलभराव से निजात नहीं मिल पा रही है, सड़क पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है और उसमें पानी भरा है। आज इसमें यह गाड़ी बुरी तरह से फंस गई। किसी दिन इस जगह पर कोई बड़ा हादसा होगा। हालांकि इस गाड़ी को क्रेन के सहारे आज निकाल लिया गया, लेकिन घुटने भर पानी इस रोड पर जमा है। नाका शांति चौक से रायबरेली रोड के ऊपर जो अंडरपास है, इसके बीच में ये सर्विस लेन है और इस पर आप देखें कि पूरी तरह से ये नदी में तब्दील है। यहाँ का जलभराव खत्म नहीं हो रहा है और इसकी वजह से आए दिन वाहन इसमें फंस रहे हैं। किसी दिन यहाँ पर बड़ी दुर्घटना जब हो जाएगी तब संबंधित विभाग चेतेगा। फिलहाल लोग जलभराव के किनारे से होकर के पैदल आवागमन करते हुए आज नजर आए। बीजेपी के युवा समागम के कार्यक्रम में मंच पर आज हड़कंप मच गया। कार्यकर्ताओं ने यहां अनुशासनहीनता दिखाई तो कैसरगंज के सांसद नाराज हो गए। बृजभूषण शरण सिंह ने युवाओं को धक्का मारा। कैसरगंज के सांसद के कोप भाजन हुए मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ। मंच पर हजारों के बीच में बाबा गोरखनाथ को सांसद ने धक्का मार दिया। मिल्कीपुर से विधायक हैं बाबा गोरखनाथ। आज अयोध्या में बीजेपी का युवा समागम था और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा पार्टी कार्यालय लखनऊ में दूसरे दल को छोड़कर आए हुए कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई थी। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय लोहिया भवन में पार्टी के पदाधिकारियों और पूर्व विधायकों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने वालों का स्वागत किया और उनके भविष्य की कामना की। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में आज भाजपा और बसपा छोड़कर आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद यहां मौजूद थे। बता दें कि बसपा के नेता राकेश चौरसिया अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और आज उनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, बाबूराम गौड़, बलराम यादव, अनूप सिंह, छोटेलाल यादव, मिर्जा सादिक हुसैन आदि मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके और हमारे साथ हमारे तमाम छोटे भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर हमारे साथ अपने माननीय मंत्री जी के अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत किया। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी चौरसिया समाज को पूरी तरह से हर प्रकार से मान सम्मान और सम्मान की रक्षा करेगी और आप लोग मेहनत करके सरकार बनाइए। आने वाले सरकार में आपके समाज को हम बहुत ही ऊंचे स्थान पर सम्मानित करने का काम करेंगे। समाज को 4 से 5। आपको हम ले चलते हैं उस समस्या से रूबरू कराने जिससे शहर की करीब 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियां जूझ रही हैं। ये तस्वीर है श्री रामपुरम कॉलोनी, रायबरेली रोड, मझवा गद्दोपुर में है ये कॉलोनी और यहाँ पर आज भी नाव चल रही है। यहाँ के लोग खासे परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि गंदे पानी की वजह से यहाँ पर कहीं गंभीर बीमारी न फैल जाए। बता दें कि यहाँ पर नगर निगम के द्वारा छोटे टुल्लू लगा करके पानी निकालने की व्यवस्था की गई है जो पर्याप्त नहीं है। इस कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। श्री राम कॉलोनी, आदित्य नगर आदि, विनायक नगर आदि, ये कई कॉलोनियाँ 12 कॉलोनियाँ हैं लगभग इसमें। और इन 12 कॉलोनियों में ये जलभराव की स्थिति पूरे फैजाबाद का जितना भी दक्षिणी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र, उसका सब का पानी यहीं पर आकर के केंद्रित होता है। और बराबर हमने प्रयास किया और हमारे जो ये यहाँ के रहने वाले जो सक्रिय कार्यकर्ता महानुभाव हैं यहाँ के कॉलोनी के, उन सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया है इसके लिए। और प्रमुख रूप से केसी भाई हैं, संजय जी हैं और हमारे गोस्वामी जी आदि हैं। बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे लोगों ने बड़ा प्रयास किया, चारों तरफ जा कर के जिलाधिकारी के यहाँ प्रदर्शन किया और एप्लीकेशनों की तो झड़ी लगा दिया। एप्लीकेशन तो खूब दिया है। हमारे दुबे जी आज जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी जुड़े हुए हैं इससे, उन्होंने भी एप्लीकेशन आदि दिया है। मैं स्वयं गोरक्षपीठ में रह करके श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पर
योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर भी मैंने दिया एप्लीकेशन, और वहाँ से फैक्स यहाँ आया। वो मेरी जानकारी, मेरे संज्ञान में, फ़ोन पर भी बात किया मंडलायुक्त से, लेकिन अभी तक कहीं कोई सक्रिय यहाँ पर कोई अधिकारियों की उदासीनता, और प्रमुख रूप से तो यहाँ योगी जी का सब पूरा किया धरा मटिया मेट कर देंगे ये लोग। अगर सबसे ज़्यादा अगर अयोध्या आने वाला कोई मुख्यमंत्री है तो श्री योगी जी हैं, और अयोध्या के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले माननीय योगी है। मैं मझवा गद्दोपुर निवासी हूँ। जो ये समस्याएं हैं लगभग 15 दिनों से ये समस्या है, अभी तक कोई निजात नहीं मिली है। और अगर ये नाव की व्यवस्था न होती तो घर पे भी आना जाना मुश्किल हो जाता, और उसके बाद जो समस्याएं बाहरी हैं उसके लिए तो समस्या झेल ही रहे हैं। अगर नाव की व्यवस्था न होती तो कुछ नहीं हो पाता। महामारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोई संतोषजनक रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाया है, और अगर प्रशासन चाहता तो 2-3 दिनों में पानी निकाल सकता था। बाढ़ राहत पंप का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। छोटे छोटे टुल्लू पंप लगाए गए हैं, इससे कितना पानी निकल सकता है? 4 किलोमीटर के दायरे में पानी फैला हुआ है। और हम आभार व्यक्त करते हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़ को, जिन्होंने हमारे इस परेशानी को अपने चैनल पे लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ही प्रशासन थोड़ा दबाव में आया है और थोड़ा बहुत राहत हम लोगों को मिल रही है। क्या नाम है? बाढ़ में बहुत पीड़ित है। हम लोगों का जीवन पानी की वजह से बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका है। हम लोग नगर निगम आयुक्त से मुलाकात किए थे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हम लोगों को राहत मिली है। 24 घंटे में सिर्फ 1 इंच पानी निकल रहा है। हम लोग बहुत उम्मीद किए थे कि हम लोगों को 10 दिन में राहत मिल जाएगी, लेकिन हम लोग बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही निराश हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी समस्या को समझे और जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। श्री राम कॉलोनी से हैं हम लोग, और हम टीचर हैं। हम लोग घर बाहर दोनों मैनेज करना पड़ता है। बच्चों को संभालें, घर देखें, सांप आ रहे हैं घर में, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, ये देखें कि अपना विद्यालय देखें। हम लोगों का जीवन बहुत ही दुखी से बीत रहा है। हम लोग बहुत ही दुख में, बहुत ही कष्ट में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं प्रतिभा सिंह अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जल भराव की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, और हम लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। इसलिए इसके लिए कोई उचित कार्रवाई की जाए, जिससे हम लोग का समस्या समाधान। ये देख ही रहे हैं पूरा पानी, इसकी वजह से यहाँ घर का पानी बिल्कुल नहीं बह पा रहा है। सोख्ता बिल्कुल भर चुका है। मतलब 6 लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, नहाना, कपड़ा धोना, बर्तन धुलना। पूरे अंदर जाकर देखिए, फर्श 4-4 अंगुल नीचे गड्ढा हुआ है। हमारा नाम सरिता शुक्ला और ये श्री राम कॉलोनी है। बिली सिंह है और हमारी कॉलोनी का नाम श्री राम कॉलोनी है। भैया यहाँ पे पानी 12 दिनों से भरा हुआ है। हमने बहुत ही प्रार्थना लगाई आगे, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। हम लोग इस तरीके से झेल रहे हैं। बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, पेपर का टाइम इस समय है। यहाँ जो है पानी इतना काफ़ी ज़्यादा हो गया भैया कि यहाँ जो है हम लोग आने जाने के लिए बहुत परेशान हैं। और यहाँ हम लोग बहुत जगह दौरे परेशान हुए हैं, लेकिन यहाँ की समस्या नहीं हल हो रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं। न बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, न हम कुछ खाने पीने के लिए सामान ला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। न बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम भी सब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ बिजली का अगर करंट गिर जाए, हम लोग भी उसमें मर जाएंगे। और इसमें सांप बिच्छू निकलते हैं, हम लोग परेशान हैं। बिच्छू सांप से घर में घुस जाते हैं, घर से बाहर बच्चे भी खेलने नहीं पाते हैं। सुधा तिवारी हम कॉलोनी से हैं, और हम लोग यहाँ पे 10 से 12 दिन से इस पानी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और हमें आने जाने में, आवागमन में बहुत ही असुविधा हो रही है। हम लोग उनसे नगर आयुक्त सर से मिले थे, सच्चिदानंद सर से, पर उन्होंने थोड़ा प्रयास किया था। वो मोटर और पंप लगाए हैं 4-5, जिससे 3 से 4 इंच पानी कम हुआ है, लेकिन उससे हम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो दवा लेने की ज़रूरत होती है। एक नाव है, उसकी सुविधा है, उसी से सभी लोग आते जाते हैं, और डिले भी हो जाता है। बहुत से अध्यापक अध्यापिकाएँ हमारे कॉलोनी की हैं, उन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही है, और हम चाहते हैं कि इससे हमें जल्दी से जल्दी निजात मिले। उपयुक्त नहीं है, हमें और मड पंप की ज़रूरत है, जिससे ये पानी जल्दी से जल्दी निकले। वो सिर्फ 4-5 छोटे इंजन लगाए हुए हैं, उससे हमें राहत नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? स्वाति सिंह। निकल रहा है, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कुछ पता नहीं। क्योंकि समस्याएं वही बनी हुई हैं जो पहले थी। हाँ, ये है कि 1 इंच 2 इंच कहीं कुछ कम
दिखाई दे रहा है वो धरती से दिखाई दे रहा है या आसमान से दिखाई दे रहा है, इसका कुछ मतलब ठीक पता नहीं है। यहाँ 15 दिन से पानी भरा हुआ है और यहाँ तक है कि पूरी हमारे रास्ते की जो भी है ऊंचाई ये पूरा गिर गया है, फर्श भी पूरा टूटने लगा है। ये पानी निकलने का भी कोई भी साधन बन नहीं पाया है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द किया जाए। नगर आयुक्त से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाया, लेकिन कोई इसका मामला समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर बाढ़ नियंत्रण वाले जो विभागीय लोग हैं, अगर उनके सहायता से अगर ये पानी निकालने का कुछ भी उपाय हो सकता है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। सिटी बुलेटिन से राहुल श्रीवास्तव का बहुत बहुत धन्यवाद। कमलचंद्र, श्री राम कॉलोनी, मझवा गद्दोपुर। विगत 1 महीने से जब से बारिश हुई है तब से जो है यहाँ पर लगभग 6 फीट पानी जो है लगातार बना हुआ है। हम लोग कई बार डीएम साहब के यहाँ, कई चक्कर नगर आयुक्त के यहाँ लगाए, लेकिन झूठा आश्वासन मिलता रहा। थोड़ा बहुत कार्य किया वो या इस कॉलोनी के लिए नाकाफ़ी है, उतने से कुछ कार्य चलने वाला नहीं है। अतः हमारी जो है प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ से जलभराव से निजात दिलाएं और मुझे खुशी होगी कि जब यहाँ से जल पूर्णतः निकल जाएगा।